श्रीमद् भागवत में है, अवधूत ने 24 गुरुओं में से चील को एक गुरु बनाया था। एक स्थान पर मछुए मछलियां पकड़ रहे थे। एक चील आकर झपटा मारकर एक मछली ले गई। मछली देखकर उसके पीछे पीछे प्राय 1000 कौवे झुंड बनाकर पड़ गए और संग संग काँव काँव करके खूब गड़बड़ मचा दी। मछली को लेकर चील जिस तरफ जाती, कौवे भी झुंड के झुंड उसी ओर जाते। दक्षिण की ओर वह चील गई, कौवे भी उसी दिशा में चल दिए। फिर वह उत्तर को जब गई, वे भी उसी ओर गए। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम में चील घूमने लगी। अंत में घूमते घूमते परेशान होने पर मछली उससे गिर गई। तब कौवे चील को छोड़कर मछली की ओर गए। चील तब निश्चिंत होकर एक वृक्ष की डाली के ऊपर बैठ गई। बैठकर सोचने लगी, उस मछली ने इतनी सब गड़बड़ मचा रखी थी, अब मेरे पास मछली नहीं है, मैं निश्चिंत हो गई हूँ। अवधूत ने चील से यही शिक्षा ली कि जब तक मछली साथ रहती है, अर्थात वासना रहती है, तब तक कर्म रहता है और कर्म के कारण विचार, चिंता, अशांति रहती है। वासना त्याग होते ही कर्म क्षय हो जाता है और शांति होती है। इसलिए निष्काम कर्म अच्छा है, उसमें अशांति नहीं होती। किंतु निष्काम कर्म करना बड़ा कठिन है। सोचता हूँ निष्काम कर्म कर रहा हूँ, किंतु कहाँ से कामना आ जाती है पता भी नहीं लगने देती। पहले यदि पर्याप्त साधना रहे तो उस साधना के बल पर कोई निष्काम कर्म कर सकता है। ईश्वर दर्शन के पश्चात निष्काम कर्म अनायास ही किया जाता है। ईश्वर दर्शन के बाद प्राय कर्म त्याग हो जाता है। 2-1 जन नारद आदि लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं। अवधूत का एक और गुरु था, मधुमक्खी। मधुमक्खी बहुत कष्ट कर करके बहुत दिनों तक मधु संचय करती है, किंतु वह मधु उसके अपने भोग में नहीं लगता। अन्य एक व्यक्ति आकर छत्ता तोड़कर ले जाता है। मधुमक्खी से अवधूत ने यही शिक्षा ली कि संचय नहीं करेंगे। साधुगण ईश्वर के ऊपर 16 आना ही निर्भर करेंगे, उन्हें संचय नहीं करना। यह ग्रहियों के लिए नहीं है। ग्रहियों को ग्रस्त प्रतिपालन करना चाहिए, इसीलिए संचय आवश्यक है। पंछी और दरवेश संचय नहीं करते, किंतु पक्षी चूजा होने पर संचय करता है। चूजे के लिए अपनी चोंच में खाना लाता है। देखो विजय, साधुओं के साथ यदि पोटली पाटली रहे, 15 गांठों वाली यदि गठड़ी रहे, तो फिर उनका विश्वास न करो। मैंने बट तले उस प्रकार के साधु देखे थे। 2-3 जन बैठे हुए थे,
कोई दाल बीन रहा था, कोई धोती सी रहा था और बड़े व्यक्तियों के घर के भंडारे की बातें कर रहे थे। कह रहे थे, अरे उस बाबू ने लाखों रुपया खर्च किया, साधुओं को बहुत खिलाया, पूरी, जलेबी, पेड़ा, बर्फी, मालपुए, बहुत चीजें तैयार की थी। सबका हास्य। विजय, जी हाँ, गया जी में भी वैसे ही साधु देखे हैं। गया में लोटे वाले साधु हैं। सबका हास्य। श्री राम कृष्ण विजय के प्रति। ईश्वर के प्रति प्रेम होने पर कर्म त्याग अपने आप ही हो जाता है। जिनसे ईश्वर कर्म करवाते हैं वे करें। तुम्हारा अब समय हो गया है। सब छोड़कर तुम कहो, हे मन, तू देख और मैं देखूं, और कोई जैसे न देखे।